गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 4 हिंदी व्याकरण चैप्टर 11 विशेषण के बारे में बताएंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे काली कोयल, गर्म चाय, ताजे फल आदि। इसमें काली, गर्म और ताजे शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, अतएव ये विशेषण हैं। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की परिभाषा। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण कहते हैं, जैसे काला, अच्छा, मोटा, सुंदर आदि। उदाहरण 1, आम मीठा है, दूसरा खजूर ऊंचा है। इन वाक्यों में मीठा व ऊंचा शब्द आम व खजूर की विशेषता को बताते हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे आरती एक सुंदर लड़की है। इस वाक्य में आरती की विशेषता बताई जाती है, अतः आरती विशेष है। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक। पहला गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, आकार आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग हरा, काला, पीला, लाल, नीला, सफ़ेद, आसमानी आदि। रूप सुंदर, कुरूप, सांवला, गोरा, बदसूरत आदि। गुण अच्छा, चतुर, ईमानदार, बुद्धिमान, मेहनती आदि। दोष मोटा, पतला, बीमार, जवान, बूढ़ा आदि। आकार लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा आदि। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। का निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 7, 8, प्रथम, 100 आदि। खा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे अधिक, ज़्यादा, थोड़ा, सब कुछ, कई आदि। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु अथवा पदार्थ की माप-तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। का निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4 किलोग्राम, 10 लीटर, 5 मीटर आदि। ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी पदार्थ की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कम, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, सारा आदि। चौथा संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे वो, वह, उस, इस, कौन, सा, कौन, सी आदि। विशेषण की अवस्थाएं। गुणों की तुलना करने पर 3 अवस्थाएं होती हैं, इन्हें विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। का मूलावस्था। इस अवस्था में किसी
गुण का साधारण बोध होता है, जैसे और किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे प्रीति सुंदर है, लड़की है। का उत्तरावस्था, इस अवस्था में किन्हीं दो वस्तुओं अथवा दो लोगों की विशेषता के बीच तुलना की जाती है। जैसे सुधा प्रीति से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ प्रीति और सुधा के बीच सुंदरता को लेकर तुलना की गई है। गा उत्तमावस्था, इस अवस्था में पूरे समूह के बीच अथवा सभी चीज़ों में से किसी एक को सबसे अधिक अच्छा या खराब मानकर तुलना करते हैं। जैसे आरती सबसे सुंदर है। यहाँ सब लड़कियों में आरती को सबसे सुंदर माना गया है। विशेषण की अवस्थाओं में से अधिक दर्शाने के लिए तर तथा सबसे अधिक दर्शाने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विशेषण की अवस्था कंठस्थ कीजिए। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। लघु, लघुतर, लघुतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। विशेषणों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती है। का संज्ञा शब्दों द्वारा विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा विशेषण। रोग, रोगी। लालच, लालची। दया, दयालु। स्थान, स्थानीय। सच, सच्चाई। चमक, चमकीला। ग्राम, ग्रामीण। मास, मासिक। राष्ट्र, राष्ट्रीय। दान, दानी। दिन, दैनिक। विदेश, विदेशी। खा सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। सर्वनाम विशेषण। मैं, मेरा। वह, कैसा। तुम, तुम्हारा। कौन, कैसा। यह, ऐसा। जो, जैसा। गा क्रिया शब्दों द्वारा विशेषण शब्द की रचना। क्रिया विशेषण। पढ़ना, पढ़ाकू। भागना, भगौड़ा। टिकना, टिकाऊ। लड़ना, लड़ाकू। तैरना, तैराक। बेचना, बिकाऊ। गा अव्यय शब्दों द्वारा विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय विशेषण। भीतर, भीतरी। ऊपर, ऊपरी। आगे, अगला। पीछे, पिछला। निम्नलिखित, आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। भीतर, भीतरी। जयपुर, जयपुरी। ताकत, ताकतवर। बुद्धि, बुद्धिमान। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विशेषण से वाक्य पूर्ति कीजिए। गाय का दूध डैश होता है, मीठा। गंगा का जल डैश होता है, पवित्र। खरगोश डैश होता है, सफ़ेद। यह सेब डैश है, लाल। कोयल डैश होती है, काली। इस चैप्टर के नोट्स की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।